अस्सलाम वालेकुम। सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है जी द फ्यूचर ऑफ रोड ट्रैवल इन इंडिया, इंडिया इन मोशन। और दूसरी एपिसोड करली टेल्स की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। और मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, मलिक शकलान, इकबाल सो। गाइस लेट्स स्टार्ट। पूरा बीच में एक बड़ा बड़ा गड्ढा था। बारिश होने के टाइम में वही पूरा कीचड़ कीचड़। जो बनाना का पेड़ होता है ना, का सूखा पत्ता लगा देता था कोई कोई, मतलब कीचड़ पेड़ में ना लगे। सदिया मत जाओ, सदिया एक बहुत बैकवर्ड जगह है और जंगल है। सदिया में तो इतना ज्यादा कोई है नहीं ना हॉस्पिटल का फैसिलिटी। इतना पानी घर पाऊंगी नहीं पाऊंगी। कोई कोई तो हॉस्पिटल पहुंच भी नहीं पाते थे। रोड्स, शहर में रहने वालों को इसकी अहमियत सिर्फ बारिश में पैदा हुए गड्ढों के समय पता लगती है। लेकिन क्या आपको पता है, भारत के कुछ हिस्सों में आजादी से लेकर पिछले 10 साल पहले तक कोई रोड ही नहीं था। हाय, मेरा नाम है काम्या जानी। मैं एक ट्रैवलर हूँ, एंटरप्रेन्योर हूँ और कंटेंट क्रिएटर भी। पर सबसे पहले बदलते हुए भारत की गवाह हूँ। मैं निकली हूँ भारत की एक ऐसी रोड ट्रिप पर जहाँ जानूंगी कैसे है हमारे मौजूदा सड़कों की स्थिति और कैसा लगता है द फ्यूचर ऑफ रोड ट्रैवल। कहीं बन गया है इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज और कहीं बन गया है इंडिया का लॉन्गेस्ट अंडर सी टनल। कहीं 4 लेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो कहीं है इंडिया का लॉन्गेस्ट वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। हमारा देश बड़ा जरूर हो रहा है, पर क्या हमारी दूरियां कम हो रही हैं? So fasten your seat belts because this road trip is going to be a lot of fun. और इन्हीं सब में काम आया प्रधानमंत्री मोदी जी का ब्रेन चाइल्ड गति शक्ति। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी सरकारी नीतियों में प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक को ये नेशनल प्लान गति शक्ति देगा। सरकार के प्रोजेक्ट्स तय समय सीमा के भीतर पूरे हों,
इसके लिए ये गति शक्ति नेशनल प्लान सही जानकारी और सटीक मार्गदर्शन करेगा। गति यानी स्पीड और शक्ति यानी पावरफुल। इस मास्टर प्लान को अच्छे से समझने के लिए मैं मिली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के उन ब्राइट माइंड से जो प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान को दिशा दे रहे हैं। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत रोड से लेकर रेलवे तक, एविएशन से लेकर एग्रीकल्चर तक डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और उनके डिपार्टमेंट्स को जोड़ा जा रहा है। मान लीजिए ये जैसे देश में हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का गूगल मैप है, एक ऐसा डैशबोर्ड जिसे आप देश के हर कोने के एग्जिस्टिंग और बनने वाले ब्रिजेस, रोड्स, टनल्स, पाइपलाइंस, पावर ट्रांसमिशन केबल्स, फॉरेस्ट, वाटर बॉडीज और एयरपोर्ट्स का आप एक सैटेलाइट व्यू देख सकते हैं। सरकार ने पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान बनाकर भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को एक दिशा दी है। पीएम गति शक्ति में 1,500 से ज्यादा लेयर्स में डेटा प्रोसेस करके भविष्य का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। इससे मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बहुत बड़ी शक्ति मिलने जा रही है। जहां 2014 में हमारे देश में 91,287 किलोमीटर्स ऑफ रोड्स बने हुए थे, दिसंबर 2023 तक वो नंबर बढ़कर 1.46 लाख किलोमीटर्स हो चुका है। मतलब पिछले 9 सालों में हमारे देश के नेशनल हाईवेज की लेंथ अप्रोक्सीमेटली 60% बढ़ चुकी है। जहां दिन में बस 12 किलोमीटर के नेशनल हाईवेज बनते थे, वो बढ़कर 37 किलोमीटर पर डे की पीक टच कर चुका है और 2047 का टारगेट है 60 किलोमीटर अ डे। गर्व की बात तो ये है कि हमारे देश ने पिछले 10 सालों में इतने माइलस्टोन्स हासिल किए कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में यूएसए के बाद अब इंडिया पोजीशन 2 पर आता है। रोड ट्रिप की शुरुआत हम करते हैं इंडिया के कैपिटल दिल्ली से। अ सेंटर ऑफ मेजर एक्टिविटीज, इस शहर में दुनिया भर से लोग आते हैं, कभी काम के सिलसिले में तो कभी घूमने, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे कैपिटल का रहा है ट्रैफिक और पोल्यूशन। इससे रिलीफ दिलाने के लिए गवर्नमेंट करोड़ों के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं भारत के लॉन्गेस्ट एंड फास्टेस्ट बिल्ड एक्सप्रेसवे दिल्ली टू मुंबई से। कर सके। और अभी हम मेरे पेरेंट्स के घर जा रहे हैं
राजस्थान डोसा पे। हम पहले 5 साढ़े 5 घंटे लगते थे पहले पहुंचने में हमें, बट जब से ये रूट खुला है तब से हमें अब टाइम कम लगता है, मे बी। Less than 10 seconds and I'm out of the toll plaza. इस एक्सप्रेसवे पर जितने भी गांव आते हैं, यहाँ के गांव वालों को ना सिर्फ एम्प्लॉयमेंट और जॉब अपॉर्चुनिटीज मिली है, बल्कि अपने पैरों पे खड़े होने का कॉन्फिडेंस और सम्मान भी मिला है। यानी जितना अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश होता है, उतना ही अधिक रोजगार भी बनता है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान भी ऐसा अनेक लोगों को अवसर मिला है। मेरे गांव से तो हम 4-5 बंदे ही है वैसे तो, लेकिन आसपास के जो भी 10-20 गांव हैं उनमें से कम 100+ का बंदे यहाँ पे काम करते हैं अपने लोकल। मान लो 50 औरतें यहाँ पे लगी हुई है, 50 में से 45 औरतें तो ऐसी है जो घर से बाहर जाया ही नहीं करती थी। 8 घंटे यहाँ भी काम करेगी, अपना घर का काम भी कर लेती है। तो हम लोग सुबह 8 बजे आते हैं, 4 बजे हमारी छुट्टी जाती है, 8 घंटे में घर भी देख लेते हैं और जॉब भी। मेरी शादी सर 18 साल की हुई थी। पापा मेरे थे नहीं, शादी हो गई, मारपीट करता था दारू पी। मैं उस शादी के बंधन से छूट गई हूँ। मैं नहीं रहना चाहती थी सर उस बंधन में। जब से मैं जॉब पे लगी हूँ उसके बाद सर मेरे घर में मतलब बहुत अच्छी स्थिति हो गई है, मतलब हेल्प हो गई, मेरे बच्चों के लिए भी हेल्प हो गई। अभी मैं सर अपने पैरों पे खड़ी हूँ, अपनी मम्मी का भी कर सकती हूँ, मैं अपने लिए भी कर सकती हूँ सर। ट्रैफिक और कंजेशन मुंबई के लिए हमेशा से ही एक कंसर्न रहा है, पर अब हमारे पास एक ऐसा रास्ता है जो सीमलेसली साउथ मुंबई को कनेक्ट करेगा नॉर्थ मुंबई से, which means from Marine Drive all the way up to Virar. वाओ,
Would you believe if I say कि हम पूरी तरह से पानी से घिरे हुए हैं? This is India's first ever undersea tunnel, जो मुंबई की सारे ट्रैफिक और कंजेशन को खत्म कर देगा. This is the famous twin tunnels of Mumbai coast. बाईस किलोमीटर का ये रोड जो कनेक्ट करता है सेंट्रल मुंबई को नवी मुंबई से, आपकी जर्नी कट शॉर्ट करेगा 2 घंटे से अब सिर्फ 20 मिनट में. दिस इज ट्रूली एन इंजीनियरिंग मार्वल एंड आई एम ऑन मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक. ये एक 6 लेन एक्सप्रेसवे है जो सिवरी से शुरू होकर थाने क्रीक को क्रॉस किए नावा सेवा पर एंड होगा. इस नए सी ब्रिज का मकसद है मुंबई सिटी को डीकंजेस्ट करने का और नवी मुंबई और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट फैसिलिटेट करने का. ये लिंक आपको फास्ट कनेक्टिविटी देगा जो मुंबई गोवा हाईवे, अलीबाग विरार मल्टी मोडाल कॉरिडोर और अपकमिंग नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट. अटल सेतु विकसित भारत की तस्वीर है. विकसित भारत कैसा होने वाला है उसकी एक झलक है. विकसित भारत में सबके लिए सुविधा होगी, सबकी समृद्धि होगी, गति होगी, प्रगति होगी. विकसित भारत में दूरियां सिमटेगी, देश का कोना कोना जुड़ेगा. जीवन हो या आजीविका, सब कुछ निरंतर बिना रुकावट के चलेगा. सिर्फ मुंबई में ही नहीं, ऐसा स्टेट ऑफ द आर्ट इंजीनियरिंग मार्वल आपको मिलेगा नागपुर में भी, जहां बन रहा है इंडिया का पहला 4 लेवल ट्रांसपोर्ट सिस्टम. गुजरात में बना है इंडिया का सबसे पहला और लंबा 8 लेन वाला केबल ब्रिज, नर्मदा ब्रिज. साउथ की बात की जाए तो बैंगलोर मैसूर के 10 लेन एक्सप्रेसवे की सक्सेसफुल लॉन्च के बाद कई सारे एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं. बैंगलोर से चेन्नई जाने में 7 घंटे लगते हैं, लेकिन बैंगलोर चेन्नई एक्सप्रेसवे के बाद इसका ट्रैवल टाइम सिर्फ 2 घंटे रह जाएगा. उसी तरह बन रहे हैं रायपुर विशाखापट्टनम का 464 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे, नागपुर विजयवाड़ा का 4 लेन एक्सप्रेसवे, हैदराबाद रायपुर का 530 किलोमीटर का 6 लेन एक्सप्रेसवे, सूरत टू चेन्नई का 1271 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे और पुणे बैंगलोर का 700 किलोमीटर वाला एक्सप्रेसवे. उम्मीद है 2025 तक सिर्फ साउथ इंडिया में ही बन जाएंगे 5000 किलोमीटर से ज्यादा एक्सप्रेसवेज. बड़े शहरों को चाहिए फास्ट एक्सप्रेसवेज, वहां छोटे शहरों को चाहिए लास्ट माइल कनेक्टिविटी. और उसी की तलाश में मैं जा रही हूं एक ऐसी स्मॉल टाउन में जो आसाम और अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर पर है, लेकिन यहां तक पहुंचना या वहां से निकलना बहुत मुश्किल हुआ करता था. मैंने तो
सोचा था मुझे नॉर्थ ईस्ट में एक रस्टिक वाइब मिलेगी, कच्चे रास्ते, शायद कुछ पॉटहोल्स, बट दिस इज सो डिफरेंट देन माय इमेजिनेशन। यहाँ है स्मूथ रोड्स और सीमलेस कनेक्टिविटी। सद्या असम के पूर्वी किनारे पर स्थित एक गांव है जहां सूरज की पहली किरण सबसे पहले पहुंचती है, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पर यहां कई सालों तक अंधेरा ही छाया रहा। छोटी सी छोटी बेसिक चीज के लिए इन्हें शहर जाने के लिए रात भर कच्चे रास्तों पर चलकर, ब्रह्मपुत्र की लहरों से लड़कर, सुबह 6 बजे की बस पकड़कर 9 घंटों का रास्ता तय करना पड़ता था। पर सदियों के संघर्ष के बाद आखिर 2017 में हमारे प्रधानमंत्री ने साबित कर ही दिया, जहां चाह वहां राह। और इसी सोच ने जन्म दिया आसाम के ढोला और अरुणाचल बॉर्डर के बाद सद्या को जोड़ने वाला नॉर्थ ईस्ट का पहला और सबसे लंबा सी ब्रिज, ढोला सादिया सेतु या द भूपेन हजारिका ब्रिज। तो यही है वो ब्रिज जिसने 2 स्टेट्स को बहुत ही आसानी से जोड़ दिया है, नॉर्थ आसाम को ईस्ट अरुणाचल प्रदेश से, और बीच में आए कई सारे गांव और शहरों को भी। भूपेन हजारिका ब्रिज ने 6 घंटों के रास्तों को कट शॉर्ट कर दिया है, अब सिर्फ 1 घंटे। ब्रह्मपुत्र नदी पर बना 9.15 किलोमीटर लंबा ढोला सादिया सेतु भारत का महासेतु यहाँ के रहने वालों को दी न सिर्फ कन्वीनियंस और साल भर कनेक्टिविटी, बल्कि इकोनॉमिक बूस्ट और अपने पैरों पर खड़े होने की क्षमता। सद्या तक पहुँचना अब कोई मुश्किल बात नहीं है। आसाम आए हैं तो आसाम की चाय तो पिए। अब मैं इतना दूर से यहाँ में पहुँचे हम लोग को ढूंढने के लिए, बहुत खुश है हम लोग। अभी ब्रिज होने के कारण जमीन का वैल्यू बढ़ गया है। हम लोग का यहाँ में ऐसा हो गया, रास्ता अभी अरुणाचल का भी बन गया है, हम लोग का असम का भी बन गया है। मोदी सरकार जी ने हम लोग को ब्रिज बना दिया था। इतना आदमी गया, इतना आदमी हम लोग को पैदल चल के हम लोग को देखने के मिला। हम लोग कहाँ है हम लोग को मालूम नहीं, इतना सुंदर जगह। मैं मेकअप करती हूँ, अभी मेकअप के सिलसिले में सदिया आती हूँ। हम लोग को सपना जैसा लगता है आजकल, इतना सुंदर जगह है यहाँ में। हम लोग आए थे, इतना सुंदर हो गया, इतना सुंदर हो गया, हम लोग स्वर्ग में जैसे लग रहे। स्वर्ग कैसा लगता है इसका तो पता नहीं, पर भारत को स्वर्ग जैसा बनाने में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कोई कसर नहीं छोड़ रहे। पिछले 10 सालों में नॉर्थ ईस्ट में रोड्स 1.5 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। की प्रोजेक्ट्स की बात की जाए तो डुबरी से फुलबरी वाला 4 लेन हाईवे 7 घंटों की जर्नी कट शॉर्ट होगी टू जस्ट 27 मिनट्स। आसाम को शिलोंग से जोड़ता हुआ हाईवे 5 घंटों की जर्नी कट शॉर्ट करेगा सिर्फ 2.5 घंटों में। और ठीक इसी तरह आसाम की दूसरी ओर डुब्रीकर और धेमाजी डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट करता हुआ बना 3 लेयर ट्रांसपोर्टेशन वाला ब्रिज, द बोगीबिल ब्रिज, जो रोड, रेल और पेडेस्ट्रियन के चलने की सुविधा देता है। ये 5 किलोमीटर वाला लंबा ब्रिज सिर्फ रोड ही नहीं बल्कि रेल कनेक्टिविटी भी देता है। दिस इज इंडियाज लॉन्गेस्ट एंड एशियाज सेकंड लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज। ऊपर चलती है गाड़ियां और नीचे चलती है रेलगाड़ियां। लेकिन अभी जो ब्रिज दोनों तरफ हो गया है, पहले बहुत सारा आदमी लोग को भी दिक्कत होता था, फिर अभी होने के बाद वहाँ से अरुणाचल से भी आसाम तक आदमी लोग आते हैं बाय डिस्टेंस रोड, बाय रोड ट्रिप। फिर हम लोग का यहाँ के भी मतलब बहुत डेली मतलब हम लोग का बिजनेस बहुत अभी तो बहुत मतलब सारा बुकिंग भी है। एंड बेटर ये हुआ कि वहाँ उस पार जहाँ धेमाजी है, लखीमपुर है, वहाँ के लोगों को डिब्रूगढ़ का एक्सेस मिल रहा है, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मेडिकल हब एंड ऑल्सो नाइस प्रॉपर मार्केट हब। तो यहाँ से लोग वेरी क्विकली इधर उधर कम्यूट कर सकते हैं।
भारत के प्लेन रोड्स में तो एक्सप्रेसवे बन सकते हैं, पर पहाड़ों का क्या? हमारे देश का 1/4 से ज्यादा हिस्सा माउंटेन्स और हिल्स का है। टफ टेरेन्स की वजह से यहाँ कभी रोड्स बन ही नहीं पाए। पर इन एरियाज में कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए और ट्रैवल टाइम कम करने के लिए भारत में कई मेगा टनल्स का निर्माण किया जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं अटल टनल की, जो दुनिया का हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड टनल है। हिमाचल प्रदेश में स्थित ये भारत के लॉन्गेस्ट टनल्स में से एक है। भारी स्नोफॉल की वजह से मनाली और लाहौल स्पीति वैली का रास्ता बंद पड़ जाता, पर ये 9.02 किलोमीटर लंबा टनल अब देगा न सिर्फ ऑल ईयर कनेक्टिविटी बल्कि ट्रैवल टाइम और डिस्टेंस भी कम करेगा। ठीक उसी तरह कश्मीर में बन रहा है जोजिला टनल। 14.15 किलोमीटर लंबा ये टनल श्रीनगर, कारगिल और लेह के बीच फासले कम करेगा और बॉर्डर पर काम कर रहे मिलिट्री का सप्लाई साल भर शुरू रहेगा। हाई ऑल्टीट्यूड, टफ टेरेन और एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में काम करना कोई आसान बात नहीं, पर जानकर गर्व होता है कि ये 2 लेन बाई डायरेक्शनल सिंगल ट्यूब टनल 3 से 4 घंटों के रास्ते को 15 मिनट में खत्म कर देगा। बात डेमोक्रेसी की हो या संकल्प डेवलपमेंट का हो, आज जम्मू कश्मीर पूरे देश के लिए एक नया उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। बनती चाहे एक कंक्रीट सड़क ही है, पर वो लोगों के भूले सपनों को उड़ान देती है। प्राइम मिनिस्टर का विकसित भारत का सपना अब दूर नहीं। अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा, बहुत बड़े संकल्प लेकर के चलना होगा, और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ द फ्यूचर ऑफ रोड ट्रैवल, जहाँ हमारे देश के हर कोने में न सिर्फ लास्ट माइल कनेक्टिविटी है बल्कि एक्सप्रेसवेज भी हैं। छोटे से छोटे शहरों में फ्यूचरिस्टिक इंटरचेंजेस, अंडरसी टनल्स, सी ब्रिजेस, मल्टी लेवल रोड्स और मल्टी लेवल पार्किंग भी है। गाड़ियां महंगे और इम्पोर्टेड पेट्रोल या डीजल पर नहीं बल्कि एथेनॉल और हाइड्रोजन पर चलती हैं। कहीं वाटर टैक्सीज तो कहीं फ्लाइंग कार्स। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होने से हम अपने काम को इजीली एक्सपैंड कर रहे हैं। देश की इकोनॉमी बढ़ रही है और हमारी कमाई भी। हर फैमिली के पास एक इको फ्रेंडली गाड़ी है। ट्रैफिक और पोल्यूशन लेवल्स एट ऑल टाइम लो। घर पहुंचते पहुंचते कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं, रिजुविनेशन होगा। सपने हम देख रहे हैं और संकल्प कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री। कैसा लगा आपको फ्यूचर ऑफ रोड ट्रैवल इन इंडिया? आपके सारे NRI फ्रेंड्स इंडिया की टिकट बुक कर रहे हैं, पर आप एंजॉय करो, आपकी सीट बेस्ट है। मैं चलती हूँ एक और रोड ट्रिप पर। Until then, it's me काम्या जानी signing off. जी, तो काली टेल का जो है वो ओरिजिनल वीडियो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, तो लाजमी जो है वो अगर और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी देखें और बिल्कुल, और हमें भी सपोर्ट करें लाजमी। और अभी बात करें रोड की, तो रोड यार वाकई मैं ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये उनको कभी भी समझ नहीं आएगी जिनको हमेशा से पक्की रोड्स मिली हों, जिन्होंने कभी जाके दूर काम ना करना हो, जिन्होंने नज़दीक में घर में बैठना हो, तो उनको ये कदर नहीं आएगी। वो लोग यहाँ पे जैसे कि रोड्स अगर किसी ने बनाई हैं तो कहते हैं कि ओ रोड ही तो बनाई है ना, लेकिन रोड भी बड़ी बात होती है। रोड बहुत ज़रूरी चीज़ है और जिन्होंने दूर जाना होता है कदर उन्हीं को होती है। अगर टूटी-फूटी रोड होगी तो वो वहाँ से खज्जल होता हुआ बंदा जो है वो वहाँ पहुँचेगा आधे घंटे, 1 घंटे में, अगर थोड़ा-सा सफ़र हो तो थकावट अलहदा हो जाएगी और थका हारा बंदा पहुँचता है और घर भी वापसी ऐसे ही पहुँचता है। अगर रोड अच्छी हो तो बंदा जो है वो थोड़े टाइम पे जो है पहुँच भी जाता है, थकावट भी नहीं होती। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होती है, जिन्होंने काम करना होता है, जिन्होंने सफ़र करना होता है उनके लिए, और दूसरा जो है कारोबारी लिहाज से भी बहुत ज़रूरी होती हैं।
और जो है वो बाकी स्टेट्स को भी आपस में जोड़ने के लिए, फासले कम करने के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी होती हैं। और मोदी सरकार ने जो है वो ये जितना कदम उठाया है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, काबिल तारीफ है जी। और जितनी रोड्स, एक्सप्रेस वे, हमने पहले भी कितनी वीडियो पे रिएक्शन दिया है, यकीन माने मज़ा आ जाता है वो रोड्स देख के ही। इतनी इतनी चौड़ी 8-8 लेन की जो है वो अपना रोड्स हैं, एक्सप्रेस वे हैं। और जो छोटे मोटे गांव हैं वहां पे भी जो है रोड जो है 4 लेन, 2 लेन, 3 लेन ऐसे बनी हुई हैं। तो वो भी बड़ा यार, मैं कहता हूँ कि जो है वो इंडिया जो है वो तरक्की कर रहा है और उन इलाकों तक भी रोड्स पहुंचा रहा है जहाँ पे जो है वो, जैसे उन्होंने भी कहा कि जहाँ पे सूरज की किरण पहले पड़ती है लेकिन जो है वो ध्यान किसी का नहीं पड़ा। तो अभी जो है वो मोदी सरकार के आने के बाद जो है वो उन जगहों पे भी जो है वो रोड्स की सहूलत मिली है उनको। और भी सहूलतें मिलती हैं लेकिन ये ब्लॉग जो है वो रोड की लिहाज से है। तो हम रोड की सिर्फ बात करेंगे। तो एक्सप्रेस वे जैसे कि हमने पहले भी किया हुआ है, दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेस वे गुड़गांव वाला, तो उस पे भी हमने किया हुआ था। और साइडों पे जो वहाँ पे चार्जिंग पॉइंट्स लगे हुए थे और दूसरा होटल वगैरह भी थे, रेस्ट रूम भी थे, क्या कहते हैं, सराय वगैरह भी थे वहाँ पे। तो मैं कहता हूँ कि हर चीज़ की सहूलत दी गई है वहाँ पे आस-पास भी। और कोई टेंशन नहीं, परेशानी नहीं है, बंदा जो है एन्जॉय करता जाता है। ऐसे स्मूथली जो है बंदा जाता है और सुकून से बैठा रहे बस और निकल जाए अपनी मंज़िल की तरफ। और बाकी ये है कि व्लॉग इनका अच्छा था, व्लॉग अच्छा इन्होंने क्रिएट किया है, लोगों को भी जो है बीच में लेके आए हैं। लोगों से भी जो है बातचीत हुई है और लोगों ने भी कहा है जैसे कि शाम और वहाँ भी कनेक्टिविटी में जो है वो पहले जो है वो हो सकता था वो कच्चे रोड होते, वो कनेक्ट ना हो पाते। लेकिन जो अभी जो है वो रोड की कनेक्टिविटी दे दी गई है। और जो ब्रिजेज़ हैं, मैं कहता हूँ कि लाजवाब। और इतने लॉन्ग ब्रिज समुंदर पे भी और वो जो दूसरे मेरे दरिया पे भी एक बना हुआ था 5 किलोमीटर का, 9.5 किलोमीटर का, और जो एक बड़ा-सा जो है वो सी ब्रिज भी था, यकीन करें, और मज़ा आ गया। और उसके अलावा एक और भी था, वो जो केबल ब्रिज था। उसके अलावा नीचे से ट्रेन गुजर रही थी और ऊपर से गाड़ियां गुजर रही हैं। क्या 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 कमाल की यार चीजें बनाई हुई हैं। और मैं कहता हूं कि लाजवाब। और वाकई जी ये मोदी सरकार आने के बाद ही जो है ना वो ज्यादा जो है वो इस चीज में बढ़ोतरी हुई है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा दिनों का सफ़र जो है वो घंटों में आया है और बहुत सारी ऐसी स्टेट थी जिनको आपस में जोड़ने का एक इसमें ज़रिया बना है। तो ये बहुत बड़ा एक कारनामा है। अगर ऑनेस्ट लीडर हों और उनका देश के ऊपर ध्यान हो तो वो देश की हर प्रॉब्लम को नज़र में रखते हैं। और ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती हैं, जो लोग कारोबार करते हैं या जिन लोगों ने जॉब पे जाना होता है, उन लोगों को इस चीज़ की वैल्यू का पता है कि टाइम कितना कीमती है। वो एक गोल्डन वर्ड भी है ना कि मनी टाइम टाइम इज इज़ मनी। मनी। तो जो होती है ना ये टाइम, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इंसान के लाइफ में। तो इसका एक अहम रोल जो होता है वो रास्तों के साथ होता है। जितने आसान रास्ते होंगे, एक तो ट्रैफिक जैम के जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी खत्म हो जाती हैं, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम इंडिया में बिल्कुल। था। तो उसके ऊपर भी काफ़ी कंट्रोल हुआ है। तो उसके बाद ये जो चीज़ें देखने को मिली हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो अमेरिका ने भी अब इस चीज़ को सराहा है और इस चीज़ को एप्रिशिएट किया है कि उनसे भी ज़्यादा बेहतर जो है वो इंडिया का है। और इंडिया वाक़ई आने वाले टाइम में इतना ज़बरदस्त ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो निज़ाम लेकर आ रही है, ये एक वर्ल्ड में एक एग्ज़ाम्पल बनेगा इंडिया। बिल्कुल। और जो बन है वो चुका है, ये दूसरे है कि नंबर पे। क्वालिटी भी बेहतर होती जा रही है इंडिया के बिल्कुल। रोड्स की। बिल्कुल, वो एक जुमला बोला जाता है ना, रूल एंड डिवाइड, वो लगता तो कहीं और है लेकिन ये ट्रैफिक को लेकर है कि वो लोग जो ट्रैफिक में फंस जाते हैं और उसके बाद उनको शॉर्टकट वे चाहिए होता है। तो जैसे एक जगह वो बता रहे थे मतलब 24 घंटे का तो 12 घंटे लगते हैं अब, मतलब उन्होंने शॉर्ट वे में। और मैं वो मैप पे दिखा रहे थे बार-बार, तो मैं देख रहा था उन्होंने सारे शॉर्टकट वे ढूँढे हैं। बिल्कुल जो ऐसे। बने हुए हैं, रोड्स बने हुए हैं, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने तामीर नहीं की या उसी रोड को ठीक करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने अलग रोड क्रिएट किए हैं, बेहतर क्रिएट किए हैं, फैसिलिटीज़ के साथ क्रिएट किए हैं और शॉर्टकट वे में क्रिएट किए हैं। और जितना भी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैंने रोड्स देखी हैं, टनल्स देखे हैं, ब्रिज देखे हैं, वो सारे शॉर्टकट वे में हैं। बिल्कुल। और सब में टाइम की बचत, वही मतलब आपका टाइम कंज़्यूम कर रहा है।
हाँ। तो वक़्त जो है वो आजकल बड़ा कीमती है, उस चीज़ को उन्होंने जो है वो मद्देनज़र रखा है और बहुत इन चीज़ों कीमती को है, भी देखा है बहुत कि आप कीमती है। ऑन रोड हैं, तो हुँ, आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, मतलब आपका टाइम उस चीज़ में भी वेस्ट हो सकता है ना। हुँ, मीन्स कि आपके पास वो चार्जिंग का वो जैसे उन्होंने चार्जिंग पॉइंट रखे हुए हैं अपना मोबाइल या कोई और चीज़ या गाड़ी चार्ज करने के लिए सिस्टम जो है, ठीक है? और आप ट्रैवल कर रहे हैं और आपने अगर पावर नैप लेनी है, आप थक रहे हैं, ठीक है? तो उस नज़रिए से आप रुक कर वहाँ पे पावर नैप और वो रेस्ट जो है अपनी कर सकते हैं, ठीक है? और आपने खाना-पीना है तो वो भी सहूलियात मौजूद हैं। तो मतलब ऑन ट्रैवल आपको कोई ऐसी परेशानी नहीं आएगी, ऐसी दिक्कत नहीं होगी कि जिसकी वज़ह से आप लेट हो, ठीक है? बिल्कुल, तो उन्होंने उस क्योंकि आजकल का जो दौर चल रहा है, जो जिस किस्म की स्पीड से चल रहे हैं लोग, तो उसको वो रोकना नहीं चाहते। उस बिल्कुल गति के ऐसे साथ वो चाहते हैं कि अवाम जो है वो चलती रहे, टाइम पे पहुँचे, आवाम टाइम का पे काम हो। चलना बहुत ज़रूरी है और जम्मू कश्मीर के अगर हवाले से बात की जाए, उनके जो रास्ते क्रिएट किए गए हैं, ये भी एक बहुत बड़ा अहम कारनामा है क्योंकि वहाँ पे जो न्यू शॉर्टकट ब्रिज पे। बना है टनल टर्नर चनाब बना है। चिनाब ब्रिज बना है और उस ब्रिज की ये ब्रिज था वो। सहूलियात है कि वहाँ के लोगों से जब पूछा गया तो उन बेचारों ने कहा कि हमें जब जम्मू सिटी में जाना पड़ता था, तो 3-4 दिन लेके जाना पड़ता था। मतलब अपने सारे ज़रूरी काम को छोड़ के, तो अगर वहाँ पे हमारा कोई काम है तो हमें 3 दिन, 4 दिन लग जाते थे उधर जाने में और जाके फिर 1-2 दिन उधर स्टे करना पड़ता था और फिर जाके वापस आना पड़ता था। अब ये है कि इस ब्रिज की वजह से ये सहूलत बनी हमें कि अगर सुबह मॉर्निंग टाइम हम निकलते हैं तो शाम तक हम अपना काम करके वापस भी आ जाते हैं। और वहाँ के जो लोग थे जिन बेचारों के छोटे-मोटे ढाबे थे जिन्होंने शॉप्स बना रखी थी, उनसे भी पूछा गया, उन्होंने कहा जी कि बहुत बड़ी सहूलत मिली है। लोगों की आमदो-रफ्त से ये है कि हमारे कारोबार में इज़ाफ़ा हुआ है। जब लोगों की आमदो-रफ्त होगी तो ज़ाहिर-सी बात है कारोबार तो बढ़ेंगे। तो हमारी जो इनकम ग्रोथ हुई है उससे हमारे जो घरेलू हालात हैं, उनके ऊपर बड़ा डिफ़रेंस आया और बड़े आसानी हो गई है ज़िंदगी में। तो ये होती है अहमियत रास्तों की। जो लोग कहते हैं कि रास्तों का होना कितना ज़रूरी है, जी देश में रोड्स बन रहे हैं, ब्रिज बन रहे हैं और भी बड़ी प्रॉब्लम है, तो ये एक बहुत अहम मुद्दा है, जो कि लोगों की ज़िंदगियों के साथ जुड़ा हुआ है। नो डाउट। बिल्कुल, जो लोग कहते हैं ना कि ये रोड ज़रूरी नहीं है, मैं उन्हीं को कह रहा था कि रोड्स बहुत ज़रूरी हैं। भाई जिधर भी हैं वहाँ आप रोड्स बहुत ज़रूरी हैं। हाईवे जो है वो ज़रूरी हैं, उसके बाद जो है वो एयरपोर्ट ज़रूरी हैं, रेलवे का जो है निज़ाम वो बेहतर होना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं और सबसे बड़ी बात जो टनल बनाए गए थे और वो जो कश्मीर में भी टनल बने हैं और दूसरी जगह पे भी टनल बने हैं और वहाँ पे भी टाइम की बचत हो रही है और दूसरा जो है वो कारगिल की तरफ जो है वो अपना मिलिट्री को जो है वो सामान पहुँचाने में वो दिक्कत नहीं आसानी होगी होगी। स्नोफॉल के वक़्त भी। बिल्कुल। तो उसके अलावा जो मैंने देखा है कि ग्रीनरी का ख़्याल रखा है उसके अलावा जो जंगलात हैं उनका ख़्याल रखा है और जंगली जानवरों का भी ख़्याल रखा गया है। इन हाँ। सारी चीज़ों में उनका भी ख़्याल रख के जो है उनको भी उनके भी साइड से गुज़ारा गया है, उनको भी बचत की गई है। ये भी बड़ी चीज़ है मतलब और सारी चीज़ों का ख़्याल सेफ्टी रखा गया है। इंस्ट्रक्शन जो है ना वो ज़रूरी होती हैं कहीं न बिल्कुल कहीं। और क्योंकि जंगलात भी ज़रूरी होते इतनी हैं ना। रोड आप बनाएँगे वहाँ पे और उतनी गाड़ियाँ जो है एक स्पीड में ट्रैवल कर रही होती हैं। तो मतलब एक्सीडेंट एक्सीडेंट का बिल्कुल, खतरा एक्सीडेंट का और रेशो हो मतलब सकता वो है। जो है रेशो को कम करने के लिए और दोनों चीज़ों को उन्होंने मतलब इक्वल रखा है, कोई चीज़ डैमेज ना हो क्योंकि नेचुरल ब्यूटी जो होती है वो साथ होनी चाहिए कहीं न कहीं। तो उन्होंने जो एक्स्ट्रा अपने अपने तौर पे जो मतलब ग्रीनरी की है, वो भी बेहतरीन है। रोड ज़बरदस्त लग रही थी हमेशा बिल्कुल। की तरह। हमें तो यकीन माने शॉक नहीं लगा, लेकिन बीच में कुछ चीज़ें देखकर अभी जो नहीं देखी हुई थी, जैसे लॉन्गेस्ट ब्रिज था बीच में, सी ब्रिज जो था, टनल्स थे, मतलब ये ऐसी चीज़ें देखकर हमें वाक़ई उस पे हमें शॉक लगा कि यार ये नहीं देखा हुआ था, ये नहीं किया हुआ था। मतलब ये भी नई इन्फॉर्मेशन मिली है अभी। तो कुछ हमने ज़्यादातर जो है वीडियोज़ हमने की हुई हैं और नो डाउट जी, इन्होंने व्लॉग बहुत अच्छा क्रिएट किया है और इन अ डिफरेंट वे क्रिएट किया और एक किस्म की शॉर्ट जर्नी कह लें और उन्होंने शॉर्ट वे में कवर तो उन्होंने घंटों में की होगी लेकिन उन्होंने शॉर्ट वे में करके हमें दिखाई है। थैंक यू सो मच और वाक़ई जी इंडिया बढ़ रहा है, नो डाउट तरक्की कर रहा है। और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी और महाभारत की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ विज़िट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़, पीस। पीस।